Befliaz, DDC Befliaz, DDC Befliaz, DDC Befliaz, DC Punch, DC Punch, DC Punch, MLA Surngod, MLA Surngod। ये तो हर बंदा जो है बहरमगला की पंचायत का जानता है कि वो घर में ही हो रहे हैं। वो एक छोटा सा एक रोड का टुकड़ा है, वो 200 मीटर भी नहीं है। उसके ऊपर कम से कम जो है हमारे देखते देखते इस पूरे साल के अंदर जो है 5 बार काम हो गया। 5 सालों में कुछ भी नहीं कुछ नहीं दिया, देखा भी नहीं है। एक बार शादी में आया उधर, 5 सालों में एक बार शादी में मिला, एक माल उधर हिल में। वो उसके बाद आज तक देखा नहीं। एक प्लान बना है डीडीसी साहब का, उसमें फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही घर में, एक ही कुंबे में, एक ही परिवार में सब काम कैसे जा सकता है। ये बोलते हैं हमें वोट नहीं दिया, हम आपकी कैसे मदद करेंगे। अरे वोट भी दिया, सब कुछ किया, हमने कुछ मिला ही नहीं आज तक। मकान नहीं मिले, कुछ और पैसा नहीं मिला, कारोबार नहीं मिले, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको लौटेंगे। गवर्नमेंट भी देती है, मोदी साहब ने बहुत कुछ दिया है। ये जो पेट भरने वाले उन्होंने अपना अपना पेट पार लिया। हमें कुछ मिला ही नहीं है। डीडीसी से हम बात करने जाते हैं तो डीडीसी मिलते ही नहीं है। तो वो कहाँ रहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी मशीनें या अपना काम है, कोई उधर लगे रहते, बिजी रहते हैं वो। 2019 में जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाब करवाए गए तो लोगों के दिलों में जो है वो एक नई जागरूकता, एक नई जो है वो उम्मीद की किरण जागी कि अब जो है वो लोगों की फलाह बहबूद और लोगों की तरक्की के बारे में जो है वो सोचा जाएगा। लेकिन लोग जो हैं वो इसी इंतज़ार में बैठे रहे और 5 साल गुजर गए। अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे कुछ लोग जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग जो हैं वो अभी एज ए प्रोटेस्ट पे उतरे हैं और ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ख़ासकर अगर मैं सरहदी ज़िला पुंछ के ब्लॉक बफलियाज की बात करूँ, यहाँ के डीडीसी के ऊपर जो हैं वो इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम इसलिए लगाए जा रहे हैं कि पिछले 4 या 5 सालों में जो है वो उन्होंने काफ़ी लोगों को इग्नोर किया, काफ़ी लोगों को जो है वो नज़रअंदाज किया। कल का जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से एक प्लान आता है और वो प्लान जो है वो सिर्फ एक ही वार्ड में जो है वो दिया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त उस पंचायत में खड़ा हूँ जो पंचायत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो मेंबर है वो उसकी अपनी पंचायत है। ये पंचायत जो है वो 7 वार्ड के ऊपर मुश्तमल है, लेकिन उसने 6 वार्ड को जो है वो नज़रअंदाज किया और एक वार्ड को, यानी जिस वार्ड में डीडीसी साहब का अपनी रिहाइश गाह है, उसी वार्ड को जो है वो 45 लाख का काम जो है वो सर्व कर दिया। ये लोग कह रहे थे कि बाकी जो 6 वार्ड बचते हैं, क्या वो जो है वो इस चीज़ के हकदार नहीं थे? क्या ये जो फैसले लिए जाते हैं ये अंधेरे में लिए जाते हैं, या जो ये प्लान बनाए जाते हैं ये कौन बनाता है, इसके ऊपर जो है वो किसकी नज़रसानी होती है या किसको जो है वो पूछकर बनाया जाता है? आपको बताते चलें कि इन लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों से जो है वो वही काम रिपीट हो रहे हैं, सेम जो है वो वार्ड में रिपीट हो रहे हैं। यानी पिछले 5 साल से जो है वो डीडीसी साहब जो हैं वो अपने ही वार्ड के अंदर जो है वो काम करवा रहे हैं। मैं इन लोगों से जो है वो पहले जानने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग जो है वो डीडीसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल से जो काम हो रहे हैं वो उसके अपने घर के लिए हो रहे हैं। जी, ये तो छुपी हुई कोई बात नहीं है। ये तो हर बंदा जो है बहरमगला की पंचायत का जानता है कि वो घर में ही हो रहे हैं। वो एक छोटा सा एक रोड का टुकड़ा है, वो 200 मीटर भी नहीं है। उसके ऊपर कम से कम जो है हमारे देखते देखते इस पूरे साल के अंदर जो है 5 बार काम हो गया। बताओ ना, ये छोटा सा टुकड़ा है, वहाँ पे हमारी ये जो 6 किलोमीटर रोड है इसका ऊपर कोई देख ही नहीं रहा है। तो वो तो सही वाज़ह सी बात है कि एक ही घर के अंदर या तो एक मोहल्ले के अंदर होते हैं ना, ये बात भी चलो थोड़ी सी हाज़म होने वाली थी यार। एक ही घर के अंदर जो है ये पूरा प्लान जो 45 लाख का है, कम से कम इससे जो है कुछ ना कुछ है 15-20 लाख मनई के लिए भी होना चाहिए था, वार्ड नंबर 6 के लिए, ताकि यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी या हेल्थ के लिए जो है अपना हॉस्पिटल वगैरह हमें बन जाता, ताकि हमारी मनई के बारे में और आवाम के लिए कुछ ना कुछ जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल जो है यहाँ पर आकर खुद डीसी साहब एक स्पेशल टीम लेकर एमएलए सुरनकोट को और जो पंचायत के बड़े हेड हैं उनको भी लेकर और डीडी साहब को, अगर यहाँ पर कुछ भी डीडीसी साहब जो है साबित कर दें कि मैंने ये फलां चीज़ जो है बनाकर दी है, तो हम जो है हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। हमारी जो ये बातें हमने कुछ क्या कहा है उनके खिलाफ, तो हम जो अपने अल्फाज वापस ले लेंगे। ऐसी बात ही नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे खुद यहाँ कर मौका वारदात पर आकर देखा जाए यहाँ पर, तो ताकि आवाम को इंसाफ मिल सके। अभी जो है वो डीडीसी का टर्नओवर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन ख़त्म होते ही जो है वो डीडीसी साहब जो है वो विवादों में आ गए हैं। जो है जानने की कोशिश करूँगा डीडीसी साहब से, आप क्यों नाराज़ चल रहे हैं, क्यों जो है वो आप विरोध कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सर, डीडीसी से हम इसका नाराज़ हैं कि उसने हमें नज़रअंदाज कर दिया। 5 सालों में कुछ भी नहीं दिया, देखा भी नहीं है। एक बार शादी में आया उधर,
5 सालों में एक बार शादी में मिला? एक मालूम तो हिल में, वो उसके बाद आज तक देखा नहीं कभी है। बात हुई उनसे कि हमारे बारे में? कुछ बात नहीं है, जब मिला नहीं बात कहाँ होगी, बिल्कुल नहीं मिला है। हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि है हमारा रिश्तेदार है, लेकिन हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। और हम लोगों को यही बोलते हैं, नूर शम्स से पीछे बूजू और बंदर हैं, इंसान नहीं रहते इधर। यानी इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जानवर रहते हैं। जानवर रहते हैं, बूजू और बंदर रहते हैं, कि हम इनको बूजू और बंदर दिखाई देते हैं। हमारी यही रिस्पेक्ट है डी साहब से कि अगर आप 2 दिन में हल करें या 3 दिन में हल करें तो ठीक है, अगर ना करेंगे तो रोड बंद हो जाएगी, जनानियाँ मर्द वहाँ पहुँचेंगे, बच्चे भी पहुँचेंगे, ऐसे बच्चे पहुँचेंगे छोटे छोटे, फिर आपको निपटना मुश्किल हो जाएगा। ये कहाँ देखे हैं उनका एक काम भी? हमें अगर बैरमगला बी में बता देते ना, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे। हमारे कब्रिस्तानों की हालत बदतर से बदतर हो चुकी है। 5 सालों में कुछ भी नहीं आया? कुछ भी काम नहीं है बैरमगला बी में किया। पूरी पंचायत में कुछ नहीं है? बैरमगला बी की बात कर रहा हूँ, नूर शम्स से पीछे पड़ता है। कम से कम 3000 प्लस से आबादी है यहाँ पे, और 900 प्लस से वोटर हैं जो अब नए दर्ज हुए, उनको छोड़ के उनसे मैं बात करूँ जो उस वक्त पोल हुए? जो स्टम्प है पोल हुए पोल। सबसे पहले तो मैं डीसी साहब पुंछ को एक अल्टीमेटम वार्निंग देना चाहता हूँ कि जो एक प्लान बना है डीडीसी साहब का, उसमें एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही घर में, एक ही कुंबे में, एक ही परिवार में सब काम कैसे जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। डीडीसी साहब ने काम डीडी साहब को बोलना चाह रहे हैं कि हमारे 5 सराय के इलाके में डीडीसी बना हुआ है। आज तक अगर उन लोगों को उसने काम दिया जिसने कुछ रिश्वत दी है, उसको हम खुद बोलेंगे। इस वक्त हमारे अंदर में सीने में आग लगती है, वो हमें पैदा होता है महसूस कि हमारे सीने में आग लगी है। उसको 2 दफ़ा मैंने बोला कि मुझे काम दे दो, वो बोलने लगा मैं 2 लाख का काम दिया। आज 5 साल लोग गुजर गए, मैं देख रहा हूँ तो उसने काम नहीं दिया। 5 साल में 2 लाख नहीं आया? न कब आया? तो उसको सरपंच को ही बोला, पंच को ही बोला, पंच कहता है सरपंच को बोलो, सरपंच को बोला, वो डीडीसी को बोलो, डीडीसी को कहते हैं आप जाओ गवर्नमेंट से मांगो। हमारा कुछ हाल ये नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम मजदूर आदमी हैं, इधर बैठे हैं ना, हमारी ये रोड चल रही है, हम किसी आगे फरियाद करें? हमारा कोई फरियाद सुनने वाला होगा, हम उसके आगे फरियाद करेंगे। लिहाजा ये बात करना है कि आप हमारा जो हक बनता है, हमारा हक भी मिलना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। हमारा स्कूल है ये भी गिरने वाला है, इसको भी थोड़ा से मुकम्मल करना होना चाहिए। तो बाकी ये रोड का काम हमें हर हालत में होना चाहिए हमारा। अगर हमारा ये रोड का हाल नहीं होया, बच्चा जो है हमने ना अपना वो जो पुल लगाया हो उसको ठा के ले जाए गवर्नमेंट, वो डीसी साहब आप खुद आएंगे ले जाएंगे ढा के। हम किसी के और किसी इलाके में जाकर हम भीख मांग कर ये रोड बनाएंगे और इन लोगों के मदद करेंगे। ये बोलते हैं हमें वोट नहीं दिया, हम आपकी कैसे मदद करेंगे? अरे वोट भी दिया, सब कुछ किया, हमने कुछ मिला ही नहीं आज तक। मकान नहीं मिले, कुछ और पैसा नहीं मिला, कारोबार नहीं मिले, हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किसको लौटेंगे? गवर्नमेंट भी देती है, मोदी साहब ने बहुत कुछ दिया है। ये जो पेट भरने वाले उन्होंने अपना अपना पेट पार लिया है, हमें चोरों ने जो कमीशन में खाते हैं। अगर उधर जाओ किसी के पास, उसके एमएलए के पास जाओ, वही बोलता है हमारे पास काम ही ना, हम कहाँ से देंगे? वही बोलता है कि हमारे वोट ही नहीं मिले, हम आपको काम कैसे देंगे? स्टेशन से यही मांग है कि इस जो लिस्ट निकली है तो इस पे छानबीन की जाए। जो प्लान बनाया? हाँ, जो प्लान बना है, जो काम मिले तो इस पे छानबीन की जाए। आप लोग इससे नाखुश हैं? ना खुश, हम इस पे क्या करेंगे? किस चीज़ के खुश होंगे जब हमें कुछ मिला ही नहीं है? डीडीसी से हम बात करने जाते हैं तो डीडीसी मिलते ही नहीं है, तो वो कहाँ रहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी मशीनें या अपना काम है, कोई उधर लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं वो। तो इसी चीज़ से हमें रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब से हमारी अपील है कि इस जो लिस्ट निकली है इस पे कार्रवाई की जाए, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमारा हक मिलना चाहिए। हमारे बारे में कुछ सोचो, मनई के लोगों के बारे में कुछ सोचो। हमारी डेड बॉडियाँ जो हैं कब्र से निकल के नीचे गिरी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है उनको। कब्रिस्तान टूटे हुए हैं, पूरे कब्रिस्तान टूटे हुए हैं। कई बार अपील की है, सरपंच से किया हमने कि हमें कब्रिस्तान का ढंगा दे दिए। और क्या करते हैं, थोड़ी सारी दीवार चढ़ाई है कब्रिस्तान की छोटे की, तो बाकी निकल गए पैसे। लाख रुपए का काम आया जी, आपका काम आया। 3 साल हो गए पीछे सरपंच के घूमते हुए, हमें काम नहीं मिला। डीडीसी को हमने ढूंढा, कभी डीडीसी नहीं मिला। कभी अपने मतलब काम के लिए आते हैं नहीं तो हमें पब्लिक के लिए नहीं आते हैं।
तो डीडीसी से हमारी यही अपील है, जो आपने फैसला लिया है इस फैसले को वापस लीजिए और हमारे बारे में कुछ सोचिए, हमारे रोड के बारे में कुछ सोचिए। हमें कुछ पैसे जो इन्वेस्ट किए तो हमें भी दीजिए भाई, हम अपनी रोड ठीक करेंगे। जब इलेक्शन हुए थे तो लोगों ने इस उम्मीद पर वोट किए थे कि जो कैंडिडेट है, जो नुमाइंदे हैं, जो लड़ने वाले हैं, वो हमारे अपने घर के हैं। तो इस खबर के ऊपर आप भी जो है वो अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाने से पहले जम्मू न्यूज़ मिशन को लाइक और फॉलो ज़रूर करें।